अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास की पहली एक्सरसाइज 1.1 जो है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसको एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है और उसके बाद हम वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमें ये कहा जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी गई हैं उनको आपने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर और साथ में पॉइंट आउट करना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें पूछी गई हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और हाईलाइट करके बता दो कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन कौन सी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप लोग कह रहे होगे कि सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं और उसके बाद आपने ये भी नहीं बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये कैसे पॉइंट आउट होता है। तो ये 3 सवाल हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन से होते हैं और इक्वेशन किसे कहते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बात करते हैं। तो बात कर रहे थे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। तो क्वाड्रेटिक वर्ड के अंदर जो फर्स्ट हिस्सा है क्वाड्रेटिक का वो क्या है, क्वाड। और क्वाड का मतलब क्या होता है, क्वाड का मतलब होता है स्केयर। और स्केयर किसे कहते हैं, किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर अगर 2 होगी तो उसे स्केयर बोला जाता है। मिसाल के तौर पे लिख के बता देता हूँ, अगर कोई वेरिएबल जैसे कि x है, इसके ऊपर मैं 2 लिख दूंगा या इसकी पावर 2 कर दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x स्केयर। यानी पावर अगर 2 होगी तो उसे स्केयर बोलते हैं। इसी तरह अगर 3 लिख के इसके ऊपर 2 डाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 स्केयर हो जाएगा। तो एक बात तो समझ में आ गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्केयर यानी 2 के साथ जो है बहुत गहरा ताल्लुक है। अब क्या ताल्लुक है उसके, अब सवाल ये बनता है कि सर क्या ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर आप लोगों के सामने ये एक इक्वेशन है और अब मैं आप लोगों को बोलूं कि ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप लोगों का सवाल मुझसे ये होना चाहिए कि सर आपको कैसे पता चला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसकी पहचान ये है कि कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल है, जैसे इधर 2 वेरिएबल है, एक ये x और एक ये x, इन दोनों में से किसी एक की जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए या मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। या दूसरे लफ्ज़ों में ये भी मैं बोल सकता हूँ कि कोई एक वेरिएबल जो होना चाहिए वो स्केयर का होना चाहिए और इसके अलावा इससे ज़्यादा पावर वाला कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोबारा से बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो भी वेरिएबल्स होंगे उनमें से किसी एक की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होनी चाहिए। ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो ये वाली होती है। ये इस तरह से अगर कोई इक्वेशन लिखी गई है तो इट्स मीन के वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी खास बात क्या होती है, इसमें 2 बातें आप लोगों को याद रखनी है। पहली बात ये याद रखनी है कि ए, बी और सी की जगह कोई भी रियल नंबर आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ए बी सी और एक्स वेरिएबल के हिसाब से। जनरली ऐसे होता है कि इधर मैं लिखूँ 5x स्क्वायर प्लस 3x और इधर लिख दूं प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए पहली चीज़ मैंने क्या बताई थी कि ए बी सी की जगह कोई भी नंबर होना चाहिए, तो नंबर आ गया। और दूसरी चीज़ आपको क्या माइंड में रखनी है, दूसरी चीज़ आपको ये माइंड में रखनी है कि ये जो a है, इस a की जगह जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a की जगह 0 आया तो 0 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद ये पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा और ये पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा तो पीछे जो इक्वेशन बचेगी वो लीनियर इक्वेशन बचेगी, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। मैं एक बार आपको करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 5 की जगह अगर हम यहाँ पे 0 लिख दें तो अब ऐसे में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे में आप देखिए ये बन जाएगा 0 प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो पीछे जो है अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास सिर्फ ये बचा 3x प्लस 3। तो इधर x की पावर 2 नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसे नहीं कहा जा सकता। x की पावर मैक्सिमम 1 है तो इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि यहाँ पे a की जगह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, b की जगह अगर 0 हो जाए तो ऐसे केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह सकती है। कैसे, मैं वो भी आप लोगों को बताता हूँ। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, रिमूव करना होगा यहाँ से 0 और इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से 5 और अब इसको आगे चलाऊँ तो फॉर एग्जांपल इधर 0 करना था तो इधर से 3 मैं मिटा दूंगा और बदले में यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो ऐसे में 5x स्क्वायर 0x
आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, पीछे बच जाएगा, सॉरी स्क्वायर तो लिखा नहीं, यहाँ पे 3 और इज इक्वल टू 0। तो ऐसे में ये जो इक्वेशन बनी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जैसे कि मैंने ऊपर कहा था कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जितने भी वेरिएबल्स, ये मैंने नहीं कहा था कि एक हो दो हो, मैक्सिमम दो ही होते हैं इसके अंदर वेरिएबल, यानी जितने भी वेरिएबल्स हों उसमें से किसी एक का जो पावर है वो 2 होना चाहिए। तो इधर एक की पावर 2 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। लेकिन साथ में आपको एक नई बात पता चलेगी, वो क्या कि ये इक्वेशन अब बन चुकी है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्वेश्चन में आपको ऊपर बताया भी गया है कि जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको आपने पॉइंट आउट करना है या हाईलाइट करना है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर से यानी कि x1 वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो बदले में जो इक्वेशन बनेगी वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी।